हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, जो कि 2021 में लास्ट टाइम में आई थी। वही रिपोर्ट हमें पढ़नी है अपने पीसीएस के एग्ज़ाम में, आरओ के एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी ये हर 2 साल पे आती है। जो 2023 में आनी थी, लेकिन 23 वाली गणना अभी तक हुई नहीं है फॉरेस्ट की, और इससे पहले ये 2019 में आई थी। तो आपको ये याद रखना है नंबर एक बात कि ये 17वीं वन रिपोर्ट थी 2021 वाली, ठीक है। तो इसको चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अपने नोट से। इस रिपोर्ट के अनुसार संदर्भ वर्ष 2019 यानी 19 से लेकर के 21 तक में जो भी बदलाव हुए, उसमें कुल वन आच्छादित क्षेत्र जो भारत का है वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर का है। और ये अगर प्रतिशत में देखा जाए, भारत की जो कुल भूमि है उसका 21.71% होता है। हालांकि अगर लक्ष्य की बात की जाए तो भारत में जो वनावरण का सरकार का लक्ष्य है वो 33% है, 33.33% है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 हिस्से पे वन होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी इसमें वृद्धि हुई। 2019 में जो ये एरिया था, ये 7,12,249 वर्ग किलोमीटर था। ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना ये कितना था, 21.67। तो 21.67 से ये हो गया है 21.71। तो ओवरऑल मतलब वृद्धि कितनी हुई, तो ये वृद्धि हुई 0.22% की थी। ये परसेंटेज वाला याद रखना है। तीसरा पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि जो कुल वनों में वृद्धि हुई वो 0.22% की वृद्धि हुई, और ये बनता है 1540 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा दोनों याद रखना है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है ISFR मतलब इंडिया सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 21 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण जो है वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर। ये वन वाला क्षेत्र नहीं, ये वृक्षावरण क्षेत्र है। वन और वृक्ष में क्या अंतर होता है, तो जितने भी जंगल हैं एक साथ कई सारे जब पेड़ लगे होते हैं वो वन होता है। वृक्षावरण मतलब अलग अलग जो फुटकर पेड़ होते हैं जो सड़कों के किनारे लगे होते हैं, वो सब वृक्षावरण में आते हैं। तो वृक्षावरण जो है वो इतना है, और ये प्रतिशत में याद रखना है 2.91% है। तो ये हो गया आपका वनावरण 21.71%, और 2.91% ये हो गया वृक्षारोपण। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण हो जाएगा 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल बनता है 24.62%, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी याद रखना है, और ये परसेंट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये इतना डेटा हो गया वन से संबंधित, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम राज्य वाइज देखेंगे, राज्यवार आंकड़े क्या हैं। राज्यवार आंकड़े हमारे ये कहते हैं शीर्ष वनावरण वाले राज्य क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं, तो उसमें नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, और फिर छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे। ये स्टेट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो स्टेट वाले ही बनेंगे। और स्टेट में भी क्या रहता है, ये लोग 3-3 के सीक्वेंस बना के दे देते हैं। अब हम देखेंगे न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्र हैं हरियाणा, पंजाब और गोवा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं, फिर पंजाब में, फिर सबसे कम गोवा में। प्रतिशत के आधार पर अगर देखें शीर्ष वनावरण वाले राज्य, तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। लक्षद्वीप की ओवरऑल जितनी भी कुल भूमि है उसका सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है वन। फिर मिजोरम, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना कि लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार से ज़्यादा वन है, और बीच में आ जाता है मिजोरम। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत के आधार पर देखें तो इसमें भी हरियाणा है, पंजाब है, लेकिन तीसरे नंबर पे उसमें गोवा था ओवरऑल मतलब संख्या के मामले में, और यहाँ पे आ जाता है राजस्थान। अब वृक्षारोपण वाले शीर्ष राज्य हैं, उसमें नंबर 1 महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, और फिर मध्य प्रदेश। तो वृक्षारोपण में महाराष्ट्र आता है, और वन में सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, MP। फिर प्रतिशत के आधार पर वृक्षारोपण वाले राज्यों में चंडीगढ़ आ जाता है, दिल्ली और केरल। अगर प्रतिशत के देखें तो चंडीगढ़, और ओवरऑल देखें तो महाराष्ट्र। फिर देखते हैं कुल वनावरण और वृक्षारोपण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, वृक्षारोपण और वनावरण। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा वनावरण से, ठीक, वन वाले। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो भी इसमें महाराष्ट्र बनता है, मध्य प्रदेश बनता है, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर महाराष्ट्र बनेगा। अब कुल वृक्षारोपण एवं वनावरण परसेंटेज की मात्रा देखें तो इसमें मिजोरम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसमें 3 के तीनों ही राज्य नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं। इसमें MP भी रिप्लेस हो गया और महाराष्ट्र भी रिप्लेस हो गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश 2 नंबर पे था उसमें भी, और 2 नंबर इसमें भी हैं। पहले नंबर पे आ जाता है मिजोरम, तीसरे पे आ जाता है मेघालय। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ISFR 2021 में
ISFR 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है और सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई इन 2 सालों में, तो वो हुई आंध्र प्रदेश में और सबसे कम वृद्धि हुई अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे शीर्ष मैंग्रोव क्षेत्रधारी राज्य। ये थोड़ा क्लियर नहीं लिखा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना है आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की बात की जाए भारत में किस राज्य में, तो वो पश्चिम बंगाल में, सेकंड पे गुजरात और तीसरे पे अंडमान निकोबार है, ठीक है। इन ये 3 टॉप 3 स्टेट याद रखने हैं। शीर्ष बांस क्षेत्रधारी राज्य, सबसे ज़्यादा बांस किस राज्यों में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अब सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिलों की अगर बात की जाए तो दक्षिण 24 परगना जिला है वेस्ट बंगाल का, यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब मैंग्रोव हैं। फिर कच्छ गुजरात का है, फिर उत्तरी अंडमान और फिर जामनगर गुजरात का। शीर्ष अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य की बात करें अभिलिखित वाले, तो उसमें भी MP है नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा। नेक्स्ट है न्यूनतम अभिलिखित वन क्षेत्रधारी राज्य, इसमें गोवा आ जाता है, गोवा में सबसे कम है, फिर हरियाणा और फिर पंजाब। शीर्ष कार्बन स्टॉक वाले राज्य, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसके जो वन हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन को स्टॉक करते हैं, यानी कि कार्बन को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, MP आता है और छत्तीसगढ़ आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रति हेक्टेयर, अगर कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष राज्य देखें प्रति हेक्टेयर कौन ज़्यादा खींचता, तो उसमें जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर पहली बार इसमें आया है, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष देश की बात करें तो रूस में सर्वाधिक वन है, फिर ब्राज़ील में और फिर भारत में। यहाँ पे आपको गलत नहीं करना, याद रखना है कि आप अमेज़न वर्षा वन के चक्कर में ब्राज़ील को सही लगा दें, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र रूस में पाया जाता है और भारत में जो कुल वन है वो वैश्विक वन क्षेत्र का मात्र 2% है। ये भी आपको डेटा याद रखना है। अब स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आपके RO और PCS के एग्ज़ाम में, तो वो स्टेटमेंट वाइज ये दे देगा कि कुल विश्व के कुल वन का 2% भारत में है, या फिर 3-4 दे के उसको गलत स्टेटमेंट भी कर सकता है। अगला है भारत में प्रति व्यक्ति वनों का औसत विश्व कितना है, वो 0.2 से 0.11 हेक्टेयर है, और अगर विश्व में देखा जाए तो ये है 0.6 हेक्टेयर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये पूछे जा सकते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्ट अब देखते हैं। ये झांसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में, चूँकि ये डिज़र्ट से रिलेटेड है और डिज़र्ट भारत में राजस्थान में ही मिलते हैं, तो इस वजह से ये वहीं पे है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग होना चाहिए वनाच्छादित, ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों में 66.67% होना चाहिए। यानी कि कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 हिस्से पे वन होना चाहिए, और अगर पर्वतीय राज्य है तो 2/3 हिस्से पे वन होना चाहिए। ऐसा कहा गया है राष्ट्रीय वन नीति 1952 और 1988 में, ये भी याद रखना है। फिर अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार आदर्श रूप में हिमालय पर्वत और दक्षिण पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों की कुल भूमि के 66.67 और भूभाग मैदानों की 25% भूमि पर वनों का विस्तार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो अगला हमारा डेटा है वो है 2021 के अनुसार देश के कुल वन का 13.97% अति सघन है। तो जो वन टोटल पाए जाते हैं उसमें अति सघन वन है 13.97 और 42.99% मध्यम सघन वन है और 43.02% वन जो है वो खुले वन है। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो वन है वो मध्यम सघन वन है, ये याद रखना है, ठीक है। और इन अति सघन वन क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सबसे जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्यम सघन वन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक वन जो है मध्यम सघन और खुले वन, ये दोनों जो हैं इनका सर्वाधिक मात्रा मिलती है मध्य प्रदेश में। फिर अगला पॉइंट कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के क्षेत्रों में वनावरण उनके भूभाग के 33% से अधिक हैं। इनमें से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो हैं वो हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। यानी कि ये जो 5 राज्य हैं इनमें 75% से अधिक है, ये याद रखना है। यानी कि कुल भारत में 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो वनावरण है वो 33% से अधिक है, यानी कि 17 राज्यों में वो क्राइटेरिया पूरा हो गया है। और 75% से अधिक वन भारत के 5 राज्यों में है। वो राज्य हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, 2 यूटीज और 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। वहीं 11 राज्यों या फिर यूटीज है में
जिसमें त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व असम में यह इनके भूभाग का 33% से 75% के बीच है, यानी 33% से अधिक है। ये इतने राज्य हैं, ठीक है। ये आपको नहीं याद रखना, इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपसे कि स्टेटमेंट दे सकता है कि इतने राज्यों में वनावरण इतना है, ठीक है, 33% से अधिक है, और मतलब कि 5 राज्यों में 75% से अधिक है। ये आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि अब यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ का हो, उसमें स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंस फॉरेस्ट कितना है, और ये मिडिल डेंस कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, और कहाँ कहाँ पे इनकी मात्रा ज़्यादा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी स्टेट वाले डेटा होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपको। अगर तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है, और हमने कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया है। छोटा वीडियो है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाली जो मैंने ये सब पढ़ाया, ये नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जा करके आप वो सब देख ले जा करके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला मैं सोच रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में डेटा वाइज क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे मिनरल डेटा भारत का और विश्व का, इसी तरह से एग्रीकल्चर डेटा भारत का और विश्व का, उन पर भी वीडियोस मैं आपको जल्दी ही कल ही परसों में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।